हेलो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि कंपाउंडिंग जो है ना वो एक मैजिक की तरह है, क्योंकि कंपाउंडिंग का किसी को पता ही नहीं चलता और वो देखते देखते पैसा इतना ज्यादा जल्दी जल्दी कंपाउंड होता है पर ईयर कि उसकी वैल्यू बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है एज द टाइम गोज ऑन। तो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली डिजाइन इस चीज के लिए कर रहा हूं ताकि हम सभी लोग जिनको भी कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता, ये कंपाउंडिंग का एक्चुअल मीनिंग या वो कैसे प्रैक्टिकली वर्क करता है, ये चीज नहीं पता, वो समझ सके और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखो, क्योंकि मैंने इस वीडियो को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। हम तीनों सेगमेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू कंपाउंडिंग की पावर को समझेंगे और ये देखेंगे कि क्यों कंपाउंडिंग एक मैजिक की तरह है, जो मैं आपसे शुरू में बोला। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेगमेंट 1 की। सेगमेंट 1 में हम समझेंगे कि कंपाउंडिंग जब होती है और एक होता है जब सिंपल ग्रोथ होती है। अब आप स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पे आपको ये समझ में आएगा कि जब हम सिंपल ग्रोथ की बात करते हैं तो सिंपल ग्रोथ में मान लीजिए 10,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। अब वो 10,000 रुपए पर ईयर 10% के हिसाब से ग्रो हो रहा है। तो इसमें होगा क्या, फर्स्ट ईयर वो 10,000 रुपए पे हमें 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, फिर हमें 10,000 रुपए पे 1,000 रुपए का मिला सेकेंड ईयर में। ऐसे ही हमें 5 साल में जो 10,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था उस पर हमें 10% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। तो टोटल रिटर्न हमारा अमाउंट में बात करें तो कितना हुआ, 5,000 रुपए हो गया ये। तो अब ये तो हो गया सिंपली जब 10% के हिसाब से ग्रो हो रहा है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड ग्रोथ की तरफ। ये जो सेकंड टेबल है इसको देखो, इसमें आप देखोगे 10,000 रुपए पे जब 10% का इंटरेस्ट मिलता है तो 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला। लेकिन अब जब कंपाउंड होगा ना तब वो प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपए नहीं रहेगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 10,000 प्लस 1,000, 11,000 रुपए। अब आपको 11,000 रुपए पे 10% के हिसाब से 1,100 रुपए मिलेंगे। ऐसा करके जब हम 5 साल के लिए देखते हैं ना तो यहां पर हमें टोटल इंटरेस्ट जो मिलता है 5 साल के पीरियड में वो मिला 6,105 रुपए, और सिंपल वाले इंटरेस्ट के रूप में हमें कितना मिला था, 5,000 रुपए। सो दिस इज द डिफरेंस। जैसे जैसे टाइमलाइन बढ़ती जाएगी ना, 5 से 10 साल होगी, 15 साल होगी, 20 साल होगी, तो ये कंपाउंड होता जाएगा। कंपाउंड होते होते ये डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल बेस अमाउंट चेंज होता जा रहा है। पहले 10,000 पे कैलकुलेट हुआ, फिर 11 पे हुआ, फिर 12,100 पे हुआ। ऐसे करते करते हमें इंटरेस्ट टोटल कैलकुलेट किया। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो मैं सेगमेंट 1 में समझाना चाह रहा था रिगार्डिंग अ सिंपल इंटरेस्ट रिटर्न रेट एंड अ कंपाउंडेड इंटरेस्ट रिटर्न रेट। कंपाउंडिंग को और थोड़ा बेटर वे में समझने के लिए हम सेकंड सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने क्या डिसाइड किया कि मेरे 3 ऐसे दोस्त हैं, वो अपने अलग अलग एज पर, मान लीजिए कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, या कोई किसी और एज का है, उन्होंने अलग अलग टाइम पर अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया SIP के फॉर्म में। अब हम ये डिटरमाइन करते हैं कि किस समय जाके, या चलो एक काम करते हैं, एक फिगर ले लेते हैं कि 60 साल तक उन्हें इन्वेस्ट करना है, टोटल अपनी एज में 60 साल तक इन्वेस्ट करना है। भले ही किसी ने 25 पे चालू किया, किसी ने 35 पे, किसी ने 40 पे। तो अब टोटल जो टाइम पीरियड उन पे है ना 60 तक पहुंचने में, तब तक वो इन्वेस्ट कर रहे हैं SIP के फॉर्म में। अब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में जब वो कंपाउंडिंग होती गई तब उनके पास कितना कॉर्पस इकट्ठा हुआ, और जिस बंदे ने किस समय शुरू किया उसके हिसाब से उसको कितना रिटर्न मिला है। इसको एक बार समझते हैं। तो आप स्क्रीन को देखिए, इसमें मैंने एग्जांपल लिया है। एक मान लीजिए सपन है, मेरा एक फ्रेंड है, उसका मैंने एग्जांपल लिया। वो 25 साल का है, उसने 10,000 रुपए पर मंथ की SIP करी और 60 साल का होने में उसको 35 साल बचे हैं अभी। तो 35 साल तक वो 10,000 रुपए पर महीने की SIP करता है। तो 60 साल की एज पर जो टोटल कॉर्पस उसके पास अवेलेबल होगा, हाँ इसमें हम 12% का रेट ऑफ रिटर्न एवरेज लेके चल रहे हैं, वो होगा, ये आप फिगर देख सकते हो, 6,49,52,691 रुपए। मुझे हिंदी में आती है काउंटिंग बाय द वे। दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं अन्वेषा का, अन्वेषा ने 35 साल की एज पे शुरू किया, सेम 10,000 रुपए पर मंथ की SIP, 25 साल उसके पास टोटल पीरियड बचा हुआ है, जब तक वो 60 की हो जाएगी तब तक के लिए 12% रिटर्न के हिसाब से वो कर रही है। तो उसका टोटल कॉर्पस जो उसके पास बनता है वो बना 1,79,76,351 रुपए। और तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया एक और मेरे फ्रेंड का, सुमित का।
ये उसकी रियल एज नहीं है 40, बट उसका एग्जाम्पल लिया, आज भी वो 40 साल का है, उसने 10,000 रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट करना शुरू किया और जब वो 60 का हुआ, 20 साल थे उसके पास, तब उसके पास जो कॉर्पस 12% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से बना वो था 99,91,469 रुपये, लगभग 1 करोड़ रुपए। तो अब आप ये खुद देखो कि जितना जल्दी जिसने शुरू किया उतना ज्यादा उसको कंपाउंडिंग का फायदा मिला। 20 साल इन्वेस्ट करने पर सिर्फ 1 करोड़ रुपए तक कॉर्पस इकट्ठा हुआ, लेकिन 25 साल 5 साल में ही वो ऑलमोस्ट डबल 2 करोड़ पहुंच गया और 35 साल यानी 10 साल में ही वो 2 करोड़ से 3 गुने से ज्यादा यानी कि 7 करोड़ करीब करीब 6.5 करोड़ तक पहुंच गया। तो दिस इज व्हाट कंपाउंडिंग इज। क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट जो बेस है ना, जिस बेस पे कंपाउंड कैलकुलेट हो रहा है, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, वो हर बार चेंज होता जाता है। चेंज होता जाएगा तो वो वैल्यू बढ़ती जा रही है। जितनी ज्यादा वो वैल्यू बढ़ेगी, जितना टाइम पीरियड होता जाएगा, उतना ज्यादा हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलता जाएगा। सो ये बेसिकली कंपाउंडिंग का बेसिक है। इसको इस एग्जाम्पल से हमने इसलिए समझा ताकि हम प्रैक्टिकली देख सकें कि किस बंदे ने किस एज पे शुरू किया और कितने टाइम पीरियड में वो कितने कॉर्पस पे पहुंच सकता है। अभी तक हमने कंपाउंडिंग को 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझा। एक था सिंपल ग्रोथ और कंपाउंड ग्रोथ को डिफरेंस के रूप में समझना, एक था 3 मेरे दोस्तों के इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए टोटल कॉर्पस कंपाउंड होते हुए कितना बना, इसको समझना। अब हम एक बार देखते हैं कि कंपाउंडिंग का जो एक्चुअल मीनिंग होता है ना, विच इज गेटिंग इंटरेस्ट ऑन अ न्यू बेस एवरी टाइम, यानी कि एक प्रिंसिपल अमाउंट जो एवरी ईयर चेंज होता गया, बढ़ता गया, उस पर हमें फिर से नया इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। इसको ना हम एक बहुत ही बेसिक एक 100 रुपए के एग्जाम्पल से समझते हैं। 100 रुपए हमने डाले फर्स्ट ईयर, उस पर 10 रुपए का रिटर्न मिला, फिर नेक्स्ट ईयर कंपाउंडिंग होगी। ऐसे करके हम एक ग्राफ के साथ और एक चार्ट के साथ समझेंगे कि कंपाउंडिंग आखिर कब जाके हमें वो मैजिक का एक रूप दिखाती है। तो इसको स्क्रीन पर देख, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मान लो इनिशियल अमाउंट हमारा 100 रुपए है, ग्रोथ परसेंटेज हमें 10 रुपए मिल रहा है, 10 रुपए का हमारा रिटर्न रेट है, तो अमाउंट कितना हुआ, 100 रुपए पे 10% यानी कि 10 रुपए, फाइनल अमाउंट हो गया 110 रुपए। ऐसे ही जब नेक्स्ट कैलकुलेट होगा ना, तो मैंने क्या कहा था कि एवरी टाइम द ग्रोथ इज कैलकुलेटेड ऑन अ न्यू बेस। सो न्यू बेस क्या हुआ, 110 रुपए हो गया आपकी बार। तो 110 रुपए पे 10% की ग्रोथ मिला, यानी 11 रुपए की ग्रोथ मिली और टोटल अमाउंट हो गया 121 रुपए। ऐसे करते जब हम चलते हैं, लेट्स से फॉर अ पीरियड ऑफ 200 ईयर्स, हमने सीधे निकाला कि पूरे 200 साल के लिए हम निकाल रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ग्राफ क्या कहता है। जब हमने इसको कन्वर्ट किया, एक चार्ट के रूप में समझा, वो कंपाउंड का जो इफेक्ट देखना है ना आपको, जो मैजिक देखना है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं 200 साल तक के लिए, जो हमने टेबल बना रखी है। ये 200 तक हमने सिलेक्ट किया और अब इसको जरा ग्राफ में डालते हैं। ये इसका ग्राफ आ गया। अब आप देखो ध्यान से, पहले तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक, यहां तक आप देख रहे हो, इतनी वैल्यू जब तक नहीं हो गई तब तक भी ये बहुत ही एक फ्लैट लाइन के रूप में चल रहा था, और यहां पर ये सडनली इतना लंबा शूट, इतना बड़ा शूट मारा इसने, इतना तेजी से ये ऊपर की तरफ गया कि ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये जो लाइन आपको दिख रही है ऊपर जाते हुए, तो ये जो लाइन आपको ऊपर जाते हुए दिख रही है ना, दैट इज बेसिकली द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। जो मैंने बात की ना कि कंपाउंडिंग एक मैजिक की तरह है, एक ऐसा जादू है जिसका असर और जिसका एक्चुअल आउटपुट हमें इस ग्राफ के थ्रू समझ में आया। तो बेसिकली अगर मैं क्रक्स की बात करूं इस पूरे वीडियो में कंपाउंडिंग को लेके, तो वो ये है कि कंपाउंडिंग इज अ सिंपल फॉर्मूला, सिंपल कॉन्सेप्ट आई शुड से, जिसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न ऑन रिटर्न। कोई रिटर्न हमें मिला, अब उसको प्रिंसिपल बना के उस पर रिटर्न हमें फिर से मिलने लगेगा। सो दैट इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक सिंपल सा गेम है जिसमें टाइम पीरियड, आपके पेशेंस और कितने ज्यादा आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है एज कंपेयर टू, अगर हम होल्डिंग कैपेसिटी को टाइम के हिसाब से देखें तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जितने ज्यादा साल के लिए आप होल्ड करोगे, जितना लंबा टाइम पीरियड होगा, उस हिसाब से कंपाउंडिंग अपना असर दिखाएगा। सो दोस्तों, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।